मेरे भारतवासियों, भारत की बात में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा ये चैनल किसी न किसी विषय पर आधारित रहता है। तो हमारा आज का विषय हिंदी दिवस पर आधारित है। सबसे पहले आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को कार्यकारी और आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था और इसे उपयोग करने का जो विचार स्वीकृत किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तब किया गया था। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश विभिन्न भाषाओं वाला देश है, जहाँ विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है, सबसे ज़्यादा राज्यों में बोली जाने वाली भाषा है। और हिंदी विश्व की तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, उसके पीछे भी इसको बहुत विरोध झेलना पड़ा। कुछ लोग चाहते थे कि अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। बहुत लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन इतने विरोध के बावजूद भी एक सर्वसम्मति से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। और जो हिंदी को राष्ट्रभाषा, कहीं भी हमारे संविधान में या कहीं भी सरकारी उल्लेख में ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। आज़ादी से पहले महात्मा गांधी चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, तो हम भारतीयों ने ही हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है। इसका कहीं भी हमें लिखित रूप से उल्लेख नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी जो है सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाने वाली देश में है, लेकिन आज हिंदी को ही अपने बेटे बेटियों द्वारा अपमानित होना पड़ता है। आज हम भारतवासी हिंदी को बोलने में शर्म महसूस करते हैं। आज अंग्रेजी हिंदी से अपना ऊंचा स्थान बनाती जा रही है। उसके पीछे का कारण हम लोग स्वयं हैं। हम अपनी जो मातृभाषा है, अपनी मातृभाषा को नीचे गिराते जा रहे हैं और अंग्रेजी को ऊपर उठाते जा रहे हैं। हमारा जो देश है विभिन्न भाषाओं का देश है। यहाँ पर जो पहले ऐसा नहीं था आज़ादी से पहले कि हमारा देश भाषाओं के आधार पर बटा हुआ था, लेकिन उससे पहले 1835 में निर्णय किया गया कि आज़ादी के बाद जो भी गठन होगा राज्यों का, वो भाषा के आधार पर होगा। और 1917 में इसको धीरे धीरे स्वीकृत किया गया और सबसे पहला राज्य 1953 में आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित हुआ। उसके बाद धीरे धीरे हमारा जो देश है, बहुत सारे राज्य भाषा के आधार पर बनते गए और हमारा देश भाषाओं में बढ़ता गया। लेकिन जो हिंदी है, आज भी लोगों को बोलने में शर्म महसूस होती है, क्योंकि उनको शायद ये लगता है कि जो अंग्रेजी बोल सकता है वही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसी को सबसे ज़्यादा ज्ञान है। लेकिन हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, हमें उसको सम्मान देना चाहिए। जो हिंदी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम हिंदी में अपने विचार प्रकट करते हैं, हिंदी एक भावनाओं को समझने वाली भाषा है। हम हिंदी के द्वारा अपनी भावनाओं को एक दूसरे को समझा सकते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं। जो बात हम अपनी मातृभाषा में कह सकते हैं, किसी दूसरी भाषा में नहीं कह सकते। हिंदी हर भारतीय की शक्ति है। हिंदी एक सहज अभिव्यक्ति है। हिंदी तो सभी को पता है कि जो हिंदी है, अगर व्यक्ति हिंदी बोलता है, अपने विचार प्रकट करता है, तो उसको ऐसा लगता है जैसे उसको एक शक्ति मिल गई है और उसमें अपनी जो अभिव्यक्ति है, अपने विचार को आसानी से प्रकट कर सकता है। अंग्रेजी ये नहीं है कि अंग्रेजी का आप सम्मान नहीं करो, अंग्रेजी को महत्व नहीं दो या अंग्रेजी बोलना छोड़ दो। अंग्रेजी, अगर हमें कोई दूसरा व्यक्ति है जिसको हिंदी नहीं आती है, हम कई दूसरी कंट्री में जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ किसी को नहीं आती है, तो वहाँ हमें ज़रूरत है हिंदी, हमारी अंग्रेजी हमारी ज़रूरत है, लेकिन हिंदी हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज विदेशों में भी हिंदी का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। विदेशी लोग भी सबसे हिंदी भाषा सीख रहे हैं। और अभी हाल ही में जो हमारा G20 का
जो अभी G20 सम्मेलन समाप्त हुआ है, वहां पर भी आपने देखा होगा अमेरिकी विदेश मंत्रालय से की जो प्रवक्ता है मार्गरेट मैक्लियोड आई हुई थी। उन्होंने इतने जो न्यूज़ चैनल हैं उनको अपना इंटरव्यू जो दिया था, उसमें उन्होंने हिंदी बोलकर इतनी अच्छे से उन्होंने हिंदी बोली थी कि हम भारतीयों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ उनकी हिंदी सुनकर। आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो विदेशी लोग हैं आज हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, हमारी भाषा को अपना रहे हैं। तो हम अपनी भाषा को सम्मान देना चाहिए और दूसरे की भाषा का सम्मान करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, लेकिन वो अपनी बात नहीं रख पाते। किस कारण से? उनको हिंदी बोलने में शर्म आती है, अंग्रेजी वो बोल नहीं पाते हैं। लेकिन हमें अपनी हिंदी भाषा को सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। और एक बार की मैं आपको जो स्वामी विवेकानंद थे, वो अमेरिका के लॉस एंजल्स में गए। तो मैं एक बार का उनका किस्सा बताती हूँ कि वहाँ एक अमेरिकन ने उनसे पूछा, हाउ आर यू स्वामी जी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मैं अच्छा हूँ। तो उन्होंने, जो अंग्रेज थे, उन्होंने सोचा शायद स्वामी विवेकानंद जी को इंग्लिश नहीं आती है, तो उनको थोड़ी टूटी फूटी हिंदी आती थी। तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, भारत से यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आई एम फीलिंग गुड। तो अंग्रेज ने कहा, स्वामी जी आपको तो इतनी अच्छी इंग्लिश आती है, लेकिन जब मैंने आपसे जो पहले पूछा हाउ आर यू, तो आपने उसका उत्तर हिंदी में दिया, और अब जब मैंने हिंदी में पूछा तो उसका आपने उत्तर इंग्लिश में दिया। तो स्वामी जी ने कहा, जब आप मुझसे इंग्लिश में पूछ रहे थे तब आप अपनी मातृभाषा को सम्मान दे रहे थे, तो मैं हिंदी में उत्तर देकर अपनी मातृभाषा को सम्मान दे रहा था। और जब आप मुझसे हिंदी में प्रश्न कर रहे थे तो आप मेरी मातृभाषा को सम्मान कर रहे थे। तो मैं आपकी मातृभाषा को अंग्रेजी में उत्तर देके आपकी मातृभाषा का सम्मान कर रहा था। तो इस तरह से हमें कभी भी दूसरे की जो भाषा है उसका भी अपमान नहीं करना चाहिए और अपनी भाषा को भी सम्मान देना चाहिए। तो हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह पे ले जाना है। केवल एक दिन ही नहीं, हमने नित्य हिंदी दिवस मनाना है। हमें ये निश्चय करना है कि सिर्फ 14 सितंबर आ गया, हमने उस दिन हिंदी बोलनी है, हिंदी में ही सब कुछ करना है। हमें जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें सिर्फ हिंदी 14 सितंबर को ही रखी जानी है, नहीं। हिंदी का जो है हमें हमेशा हर दिन हिंदी दिवस मनाना है। हर दिन हमें हिंदी बोलनी है और अपनी जो भाषा हिंदी है उसको सम्मान देना है, अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद।